Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic recruitment of sales force. सेल्स फोर्स मैनेजमेंट में हम ये नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. यहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि सेल्स फोर्स मैनेजमेंट के द्वारा कौन कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, जिसमें से रिक्रूटमेंट इज़ द वेरी फर्स्ट एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म्ड अंडर सेल्स फोर्स मैनेजमेंट. तो एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे इन रिगार्ड ऑफ रिक्रूटमेंट. क्या कॉन्सेप्ट है रिक्रूटमेंट का? रिक्रूटमेंट मीन्स सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिंग कैंडिडेट्स एंड इंस्पायरिंग देम टू अप्लाई फॉर द पोस्ट. Recruitment ends on the last day or date of receiving applications. यानी कि अगर मैं रिक्रूटमेंट की बात करूं तो इसका मतलब होता है प्रोस्पेक्टिंग कैंडिडेट्स को सर्च करना और उनको इंस्पायर करना कि उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वो अप्लाई करें. रिक्रूटमेंट के रिलेशन में एप्लीकेशंस को रिसीव करने के रेफरेंस में एंटरप्राइज के द्वारा एक पर्टिकुलर डे या डेट डिसाइड कर दिया जाता है. वो जो लास्ट डे या डेट होती है उस दिन एप्लीकेशंस को रिसीव करने के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट एंड हो जाता है और फिर उसके बाद सिलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रिक्रूटमेंट है उसमें हम डिफरेंट या उन डिफरेंट एक्टिविटीज़ और प्रोसेसेस के सेट को फॉलो करते हैं जिसके बेसिस पर हम सफिशिएंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा लीगल बेसिस पर एप्लीकेशंस को ऑब्टेन करते हैं और इस तरीके से ऑब्टेन करते हैं जिससे कि रिक्रूट और सेल्स फोर्स दोनों के बेस्ट इंटरेस्ट को कंप्लीट किया जा सके और इसको प्रॉपर कंसीडर करते हुए ही रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है. यानी कि सफिशिएंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा एक पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं या जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अवेलेबल करानी होती हैं उसके रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज़ या जो प्रोसेस फॉलो की जाती है उसको हम रिक्रूटमेंट का नाम देते हैं. जनरल पर्पस क्या है रिक्रूटमेंट का? टू प्रोवाइड अ पूल ऑफ पोटेंशियली क्वालिफाइड जॉब कैंडिडेट्स टू सेलेक्ट फ्रॉम. यानी कि एक पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग पोटेंशियली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के पूल को प्रोवाइड कराना, ये रिक्रूटमेंट का बेसिक पर्पज होता है जिसमें से आपको अपने जॉब के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना होता है. अब ये बात आती है कि सेल्समैन को रिक्रूट करने के लिए कौन कौन से नंबर ऑफ सोर्सेज हैं. तो लॉट्स ऑफ सोर्सेज आर देयर जिनके बेसिस पर सेल्समैन को रिक्रूट किया जा सकता है. तो हम इन पर्टिकुलर सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को डिस्कस करेंगे. द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्समैन कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स. तो दो हेड्स में हम या टू कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले होते हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट और दूसरे होते हैं इसके अंदर दैट इज नोन एज द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. तो पहले बात करेंगे अबाउट द इंटरनल सोर्सेज. इंटरनल सोर्सेज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो सेल्समैन की वैकेंसीज हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन जो सोर्सेज अवेलेबल हैं उनमें से ही सेल्समैन की वैकेंसी को फिलअप किया जाता है. इसी वजह से इसको हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के नाम से भी जानते हैं या इसमें कंसीडर करते हैं. और जो मेजर इंटरनल सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? सो लेट अस हैव अ डिस्कशन ओवर दीज पर्टिकुलर मेजर इंटरनल सोर्सेज. द वेरी फर्स्ट सोर्स इज प्रेजेंट एम्प्लॉयज ऑलरेडी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो इस कैटेगरी में हम एज अ सोर्स उन पर्टिकुलर प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को कंसीडर करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में वर्किंग में इन्वॉल्व हैं. तो जो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इनसाइड स्टाफ वर्किंग में हैं उनको भी रिक्रूट किया जा सकता है. एक्चुअली होता क्या है, सबसे बड़ा फायदा क्या है इसका?
जिन पर्टिकुलर पर्सन्स को आप इनसाइड स्टाफ से रिक्रूट करते हो, उनके पास कंपनी के प्रोडक्ट्स और उसके प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, प्रॉपर नॉलेज अवेलेबल होगी। इसके साथ साथ एंटरप्राइज में जो जनरल पॉलिसीज फॉलो की जा रही हैं, जिसके बेसिस पर वर्किंग को आगे बढ़ाया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके बारे में भी उस पर्टिकुलर पर्सन को इंफॉर्मेशन होगी। तो इसके लिए उसे आपको अलग से कोई भी ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करनी होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी पॉलिसीज़ के बारे में, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में, जो भी जनरल पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जा रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग के रिलेशन में, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखता है। और इसके साथ साथ एंटरप्राइज के जितने भी कस्टमर्स हैं उनके साथ में भी वो प्रॉपरली फैमिलियर होता है। तो एक तरीके से एक रेडीमेड सेल्समैन स्टाफ में से रिक्रूट करने के लिए आपके पास अवेलेबल होता है। इसी वजह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, जो इनसाइड स्टाफ होता है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वर्किंग में होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहाँ से भी स्टाफ को प्रॉपरली रिक्रूट किया जाता है। क्लियर? कम टू द सेकेंड वन। सेकेंड सोर्स इज recommendation of the existing salesman. It is also one of the very important source of recruitment for the enterprise. जो भी उसके existing salesman हैं, जो वर्किंग में है एट प्रेजेंट, उनसे भी कहा जाता है कि आप देखिए कि आपके आसपास या आपके सर्कल में कोई ऐसे पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हों जो प्रॉपरली सेल्स फोर्स में इंक्लूड किए जा सकते हो, उनको आप इंक्लूड कर सकते हो। तो जो सेल्स पर्सन्स हैं प्रेजेंट में, एग्जिस्टिंग जो सेल्समैन है, उनके रिकमेंडेशंस के बेसिस पर भी सेल्स फोर्स में पर्सन्स को अपॉइंट किया जाता है या सेल्समैन को रिक्रूट किया जाता है। बेनिफिट क्या है इससे? जो सेल्समैन है, जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्किंग में है, उन्हें पता है कि जिस पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट्स डिमांड किए जा रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग उन्हें प्रॉपर नॉलेज होती है, वो प्रॉपरली अवेयर होते हैं उससे। और उसके साथ साथ वो केवल और केवल ऐसे ही कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेंगे जो उन रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली कंप्लीट कर रहा हो। दिस इज द कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी गुडविल मेंटेन होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक उनका पॉजिटिव स्टैंड व्यू क्रिएट होगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी वजह से वो केवल केवल ऐसे ही कैंडिडेट्स को सजेस्ट करेंगे जो उस पर्टिकुलर जॉब की रिक्वायरमेंट को कंप्लीटली फुलफिल कर रहा हो, और इसी वजह से उनके द्वारा एक सुटेबल रिकमेंडेशंस दिए जाएंगे। इसमें हम एक्स सेल्समैन को इंक्लूड कर सकते हैं, जो अदर वर्कर्स हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं, जो सेल्समैन हैं उनके सन्स डॉटर्स उनको इंक्लूड कर सकते हैं। और इस तरीके से जो एग्जिस्टिंग सेल्समैन हैं उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर हम सेल्स पर्सन्स को रिक्रूट कर सकते हैं। ये एक अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है किसी भी एंटरप्राइज के लिए। होता क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ या जो एग्जिस्टिंग सेल्समैन है जो रिकमेंडेशन देते हैं, जब वो प्रॉपर रिकमेंडेशन देते हैं तो उसके बेसिस पर एंटरप्राइज के रिगार्डिंग इन एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। दैट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, द थर्ड वन। द थर्ड वन इज द प्रमोशंस। Most often, firms employ sales personnel within the organization by promoting certain employees from lower to higher post. प्रमोशन का मतलब ये होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन सर्टेन एम्प्लॉयज़ को लोअर से हायर पोस्ट पर प्रमोट करती है, तो भी जो हाई लेवल की वैकेंसीज होती हैं उनको प्रॉपरली फिलअप कर दिया जाता है। और ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वैकेंसीज को फिल करने के रेफरेंस में इस स्टेप को भी फोकस किया जाता है। जो सेल्स पर्सन्स ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग में हैं, उनको लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट पर प्रमोट करके उन वैकेंसीज को फुलफिल कर लिया जाता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉलिसी को एडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि इससे होता क्या है, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के बदले में रिकग्निशन को अचीव करते हैं जब उनको प्रॉपरली प्रमोट किया जाता है। ये तो पॉइंट ऑफ व्यू हो गया एम्प्लॉय के बेसिस पर, उनका मोटिवेशन लेवल हाई होता है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एलिवेटेड फील करते हैं और ऑटोमेटिकली वो अपने पर्टिकुलर वर्क को
और हार्ड वे में फॉलो करने के लिए इंड्यूस्ड होते हैं। एक मोटिवेशन लेवल उनका बढ़ता चला जाता है। और दूसरा फायदा हुआ ऑर्गेनाइजेशन का कि उसकी जो वैकेंसीज वैकेंट थी वो फिल हो जाती हैं आफ्टर द प्रमोशन। क्लियर? नेक्स्ट सोर्स इज ट्रांसफर्स। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंस है, एडवर्टाइजमेंट है, प्रोडक्शन है, वेयर हाउसिंग है। तो यहाँ से भी पर्सनल्स को ट्रांसफर करके रिक्रूट किया जा सकता है। तो ये एक ट्रांसफर बेसिस होता है, और इस ट्रांसफर बेसिस पर जो अदर डिपार्टमेंट्स के पर्सन्स हैं उनको सेल्समैन की जॉब के लिए कंसीडर कर लिया जाता है। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सनल डिपार्टमेंट होता है उसके पास हर पर्टिकुलर एम्प्लॉय के रिकॉर्ड की अवेलेबिलिटी होती है, और उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को चेक करते हुए ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं अदर डिपार्टमेंट्स में जो मोस्ट प्रॉमिसिंग और मोस्ट टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में आते हैं, और इनको ट्रांसफ़र के बेसिस पर सेल्स की पर्टिकुलर जॉब के लिए कंसीडर किया जा सकता है। तो ऐसे पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करते हुए भी सेल्स मैन को रिक्रूट किया जाता है, जिसे हम ट्रांसफर में इंक्लूड करते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द री एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर्मर एम्प्लॉय। ये वो एम्प्लॉय होते हैं जो पहले तो वर्किंग में थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस दे हैव लेफ्ट द जॉब। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सलेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय होते हैं जिनका पास्ट रिकॉर्ड बहुत क्लीन होता है, साउंड होता है और अप टू द मार्क होता है। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को ओरिजिनल वर्क एटमॉस्फेयर में कॉल बैक किया जा सकता है और इनको रिक्रूटमेंट के लिए फाइनलाइज भी किया जा सकता है, अगर वो ऐसा चाहें तो। ये उन पर डिपेंड करता है। इफ़ दे आर विलिंग टू रिजॉइन द ऑर्गेनाइजेशन देन दिस इज़ वन ऑफ द वेरी एक्सलेंट सोर्स। क्योंकि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में कोई भी नुकसान नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पीपल हैं दे आर द सीजन्ड पीपल एंड दे आर श्योर टू बी लॉयल, और ये लॉयल होते हैं बहुत ज़्यादा। और अगर देखा जाए तो जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन्स होते हैं उनका लेवल ऑफ एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द न्यू रिक्रूट्स। अगर आप कोई नया रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो उनके मुकाबले में या उनके कंपेरिजन में ये जो एक्सपीरियंस पर्सन्स हैं इनकी लेवल ऑफ एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ एक फ़ायदा और होता है ऑर्गेनाइजेशन को कि जो इनकी इंटेंजिबल कॉस्ट आती है ट्रेनिंग में, लेबर टर्नओवर में, वो उन्हें इस टाइप के एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड नहीं करनी होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मर एम्प्लॉयज़ को री एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हुए एक पर्टिकुलर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बेसिस पर इनको फोकस किया जा सकता है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट we will discuss in the next lecture. Okay, thank you.